विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं विक्रम सर आप सभी का पीडीएस के ऑनलाइन ग्रुप में स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा क्या है, रस के क्या क्या अंग है, इन सभी पर हम लोगों ने चर्चा किया। आज हम लोग अब बात करते हैं श्रृंगार रस की। कक्षा 9 में आपको 2 रस पढ़ने हैं। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है वीर रस। तो एक ही वीडियो में आज हम लोग दोनों रसों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे श्रृंगार रस की, फिर उसके बाद हमारी अगली चर्चा चलेगी वीर रस की। किसकी चर्चा चलेगी? वीर रस की। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं श्रृंगार। देखिए, श्रृंगार का शाब्दिक अर्थ है सजावट या बनावट। श्रृंगार का शाब्दिक अर्थ है सजावट। श्रृंगार रस कहते किसे हैं? जहां पर प्रेमी और प्रेमिका के मन में, जहां पर प्रेमी और प्रेमिका, आप इसको नायक और नायिका भी कह सकते हैं, जहां पर प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित भाव रति या प्रेम से ओतप्रोत हो। रति का अर्थ होता है प्रेम, अर्थात जहां पर नायक और नायिका के बीच, प्रेमी और प्रेमिका के बीच स्थित भाव रति या प्रेम से उत्पन्न भाव को श्रृंगार रस कहते हैं। कौन सा रस कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। एक बार फिर से देख लें इसको। प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित भाव रति या प्रेम से उत्पन्न भाव को श्रृंगार रस कहते हैं। इसके 2 भेद हैं। इसके 2 भेद हैं। सबसे पहला है हमारा संयोग और दूसरा है वियोग अथवा विप्रलभ। आप इसको वियोग भी कह सकते हैं, आप इसको विप्रलभ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे संयोग श्रृंगार क्या है। संयोग का अर्थ होता है मिलन। क्या होता है? मिलन। तो इसमें हम लोग चर्चा करते हैं जहां पर नायक और नायिका के मिलन, जहां पर नायक और नायिका के बीच मिलन, स्पर्श, वार्तालाप, नायक और नायिका के बीच मिलन हो, स्पर्श हो, आलिंगन हो, वार्तालाप हो, आदि क्रियाओं आदि का वर्णन होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। कौन सा रस कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। जहां पर नायक और नायिका के बीच मिलन, स्पर्श, वार्तालाप, आलिंगन आदि का वर्णन हो, वहां पर कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। उदाहरण के लिए हम लोग समझेंगे, लता ओट जब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, बरसे जन निज निधि पहचाने। ये हमारा जो हम लोगों ने जो उदाहरण लिया है, ये है रामायण में बाबा तुलसी ने लिखा था कि लता ओट जब सखिन लखाए। ये उस समय की सीन है जब जनकपुर की वाटिका में भगवान श्री रामचंद्र जी अपने गुरु की पूजा के लिए पुष्प लेने गए हैं। उधर जनक नंदनी सीता अपने सखियों के साथ बगिया में विचरण कर रही हैं। तो उसी समय दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। तो उसी का वर्णन यहां पर किया गया है, अर्थात यहां पर भगवान राम और जनक नंदनी सीता के बीच मिलन का वर्णन किया गया है कि लता ओट जब सखिन लखाए, अश्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने। लोचन माने नेत्र, यानी उनकी आंखें उनसे मिलने को, इन्हें देखने को ललचाने लगती हैं। और हर से जन निधि निज पहचाने, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अपना है, उसे देखने के लिए अपनी आंखें तरस रही। तो यहाँ पर भगवान राम और सीता के बीच मिलन का वर्णन किया गया है।
इसलिए यहां पर कौन सा रस होगा? संयोग श्रृंगार रस। एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, देन कहे सोहन हंसे, देन कहे लट जाए। सखियां भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को छुपा कर रख दिए हैं और उनसे हंसी ठिठोली कर रही हैं, उनसे मिलने के लिए हंसी ठिठोली कर रही और उनको चिढ़ा रही हैं। इसलिए यहां पर भी संयोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसका जो अगला पार्ट है, अगला भाग है, वो हम लोग पढ़ेंगे वियोग श्रृंगार। क्या? वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में होता क्या है? जब नायक और नायिका के बीच प्रबल प्रेम हो, जब नायक और नायिका के बीच प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, अर्थात मिलन ना हो, वहां पर तो जहां पर नायक और नायिका के बीच प्रबल प्रेम हो लेकिन उनका मिलन ना हो, अर्थात वियोग का वर्णन हो, वहां पर वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऊधो मन न भयो 10-20। ऊधो मन न भयो 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। अर्थात हे उधो, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, केवल एक मन है जो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से उनकी स्तुति करें, उनकी वंदना करें? ठीक, इसका एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, एक उदाहरण। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, अतुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये उस समय का कथानक है, उस समय की सीन है जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता को ढूंढते ढूंढते जंगल में विचरण कर रहे हैं, पशु पक्षियों से, जानवरों से अब उनका पता पूछ रहे हैं। तो लिखा गया हे खग, खग माने होता है पक्षी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको श्रृंगार रस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लें। अब इसके बाद हम अपनी अगली चर्चा शुरू करते हैं वीर रस पर। इस पर चर्चा करते हैं वीर रस पर। इसकी परिभाषा है युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए जब हृदय में उत्साह, नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, तो वीर रस की उत्पत्ति होती है।
उदाहरण जड़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को। पानी को राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। यहाँ पर राणा प्रताप की दशा का वर्णन किया गया है। चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। अर्थात चेतक का मतलब है, ये राणा प्रताप के घोड़े का नाम बताया गया है कि राणा प्रताप अपने घोड़े पर चढ़कर अपनी वीरता का प्रदर्शन किस तरीके से कर रहा है। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं यहीं से। दूसरा है, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे। युद्ध में तत्पर सदा मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से, यमराज का मतलब तो आप समझ पा रहे हैं, यमराज से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे। अर्थात वो यमराज से भी लड़ने को तैयार है। अर्थात यहाँ पर उसके वीरता का वर्णन किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो भी टॉपिक पढ़ाई है अर्थात श्रृंगार रस और वीर रस, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और यदि किसी भी प्रकार की समस्या है इस वीडियो में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 88581958 पर व्हाट्सएप करके अथवा कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.